नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, आज से शुरू होंगे आवेदन, जुलाई में आयोजित होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज सोमवार 13 जून से फिर से शुरू होने जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग इंदौर ने राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 की सूचना पहले ही जारी कर दी है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 13 जून 2022 से 28 जून 2022 तक की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार दिनांक 18 जून 2022 से दिनांक 30 जून 2022 तक किया जा सकता है। प्रत्येक त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपये सेवा कर दे होगा। यह परीक्षा आगामी 24 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा पर बड़ी अपडेट, भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर नई अपडेट सामने आई है। फिजिकल टेस्ट के बाद अब रोजगार कार्यालय में पंजीयन के अभाव में पुलिस भर्ती से वंचित करने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी भी प्रकार का स्थगन अथवा अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया है। दरअसल जबलपुर में 6वीं वाहिनी रांझी में दूसरे चरण की परीक्षा चल रही है। यह याचिका जबलपुर निवासी अभिषेक पटेल सहित अन्य उम्मीदवारों ने लगाई है। इसमें रोजगार कार्यालय में पंजीयन के अभाव में पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण से वंचित किए जाने को चुनौती दी गई है। कर्मचारियों को बड़ी राहत, जल्द होगा बकाया वेतन का भुगतान, 20 जून तक खाते में आएगी इतनी राशि। लंबे समय से नाराज और हड़ताल पर चल रहे संविदा बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया है। एक्स-ईएन प्रशांत गुप्ता और नियोक्ता कंपनी के प्रबंधक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 2 माह का बकाया वेतन भुगतान 20 जून तक मिल जाएगा। दरअसल विद्युत निगम के शहरी, ग्रामीण और जलालाबाद वितरण खंड के अधीन कार्यरत संविदा कर्मचारी हर माह की 7 तारीख तक वेतन का नियमित भुगतान कराने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर वे कई बार अपनी नाराजगी धरने, हड़ताल और प्रदर्शन से भी जाहिर कर चुके थे, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। वहीं विद्युत संविदा मजदूर संगठन से जुड़े कर्मचारी पदाधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता जेबी सिंह का घेराव कर उनसे 2 बार वार्ता की, लेकिन वह बेनतीजा रही। राशन कार्ड धारकों पर सरकार मेहरबान, सालाना फ्री मिलेंगे इतने गैस सिलेंडर। राशन कार्ड धारकों पर इन दिनों केंद्र व राज्य सरकारें फिदा हो रही हैं, जिससे लोगों के चेहरे पर काफ़ी चमक दिखाई दे रही है। कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को फ्री गेहूं, चीनी, चावल और तेल दिया था, जिससे दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई थी। अब सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो फिर अब आपको 3 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। सालाना आप 3 गैस सिलेंडर फ्री ले सकेंगे। सरकार के इस ऐलान के बाद सब खुश नजर आ रहे हैं। 3 सिलेंडर का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। बादल छाने से भीषण गर्मी से मिली राहत, 20 जून तक आ सकता है मानसून। अरब सागर से मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून पूर्व की बारिश का सिलसिला जारी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मानसून की तय तारीख 16 जून से 4 दिन बाद 20 जून तक मध्य प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है। उधर रविवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक धार में 39 मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी में बूंदाबांदी हुई। बादल छाए रहने से 18 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया। प्रदेश में सबसे अधिक 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया। इस बार 22 तरह के दस्तावेज मतदान देने के लिए मान्य। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, तो वहीं चुनाव आयोग की तैयारियां भी जोरों पर हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए 22 तरह के दस्तावेज मतदाताओं के लिए मान्य किए हैं। इनमें से एक दस्तावेज पहचान के तौर पर मतदान केंद्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अपने उम्मीदवार को चुनने में कर सकेगा। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, सैलरी में फिर होगी 34,000 की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते को लेकर नई अपडेट सामने आई है। जुलाई में फिर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% तक डीए बढ़ सकता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34% की दर से डीए मिल रहा है, जो जुलाई में बढ़कर 29% हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह अनुमान AICPI इंडेक्स 2022 से लगाया गया है। ताज़ा मीडिया की माने तो AICPI इंडेक्स के अप्रैल के आंकड़ों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का 5% तक महंगाई भत्ता बढ़ना तय माना जा रहा है। AICPI इंडेक्स द्वारा जारी जनवरी-फरवरी के आंकड़ों में गिरावट के बाद मार्च में 1 पॉइंट और अप्रैल में भी 1.7 अंक तेजी देखी गई है। अप्रैल में इंडेक्स का कुल नंबर 127.7 रहा है। 12वीं किश्त को लेकर ताज़ा अपडेट। जुलाई से पहले पूरा करेंगे ये काम, वरना खाते में नहीं आएंगे पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी होने के बाद अब 12वीं किश्त को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आई है। 12वीं किश्त उन्हीं किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जिन्होंने eKYC करवा लिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के लिए eKYC को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए eKYC अनिवार्य किया है। अगर लाभार्थी किसान eKYC नहीं करवाते हैं तो खाते में अगली किश्त नहीं भेजी जाएगी। 12वीं किश्त की रकम तभी आएगी जब आपका eKYC पूरा होगा। eKYC कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021 है। इन अधिकारियों को बड़ी राहत, सरकार ने बनाया नया नियम, अब मिलेगा फैमिली पेंशन का लाभ। केंद्र की मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत यदि ट्रेनिंग के दौरान प्री कमीशन अधिकारियों की मौत हो जाती है तो उनके परिवारों को फैमिली पेंशन दी जाएगी। इस नियम के बनने के बाद NDA और IMA के ट्रेनी अफसरों को लाभ मिलेगा। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए एक नया नियम बनाया है। इसके तहत अफसरों को फैमिली पेंशन देने का फैसला लिया है। ये वो अधिकारी हैं जिनकी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल अग्रवाल ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को लेटर भेज दिया है ताकि इसका लाभ थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्री कमीशन अधिकारियों को मिल सके। भारत से गेहूं की डिमांड कर रहे ये 5 देश, अरब मुल्क भी शामिल। पैगंबर मोहम्मद विवाद के बाद भारत को मुस्लिम देशों से खासकर खाड़ी देशों से व्यापक स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इस विवाद को लेकर न सिर्फ भारत में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए बल्कि कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से बाहर भी प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना पड़ा है। कई खाड़ी देशों से तो ऐसी भी खबरें आई हैं कि वहां भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न कारणों से दुनिया के सामने उपस्थित खाद्य संकट के बीच ऐसे 5 देशों ने भारत से गेहूं भेजने की रिक्वेस्ट की है, जहां भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। खबरों की माने तो भारत को गेहूं के सबसे बड़े खरीदार इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत 5 देशों से गेहूं के लिए रिक्वेस्ट मिली है। खबरों में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा जा रहा है कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से गेहूं के लिए अनुरोध मिले हैं। सरकार गेहूं की उनकी ज़रूरतों और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता का मूल्यांकन कर रही है।